बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक नटखट बंदर रहता था जिसका नाम था भोला, जिसे प्यार से सब लोग भोला बंदर या भोलू कहते थे। भोलू को मस्ती करना, झूले पर लटकना और तरह तरह के फल खाना बहुत पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद थी चॉकलेट। भोलू ने हमेशा सोचा कि काश उसके पास ढेर सारी चॉकलेट होती, जिसे वो जितना चाहे उतना खा सकता। एक दिन भोलू जंगल में घूमते हुए एक अजीब रास्ते पर चल पड़ा। वह पेड़ों और झाड़ियों के बीच से होता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। अचानक उसे एक मीठी खुशबू आई, चॉकलेट की खुशबू। भोलू ने अपनी नाक ऊपर उठाई और खुशबू का पीछा करते करते एक रहस्यमय जगह पहुंच गया। उसके सामने था एक जादुई चॉकलेट जंगल। इस जंगल में हर चीज चॉकलेट की बनी हुई थी। चॉकलेट के पेड़, चॉकलेट की नदियाँ और यहाँ तक कि चॉकलेट के जानवर भी। भोलू ने खुशी से उछलते हुए चॉकलेट के पेड़ से चॉकलेट तोड़ी और चट से खा ली। वह कभी इतना खुश नहीं हुआ था। वह इधर-उधर दौड़ने लगा, चॉकलेट की नदी से पीने लगा और अपने चॉकलेट दोस्तों के साथ खेल रहा था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक एक डरावना गरज सुनाई दिया। सामने से एक विशाल लालची दैत्य आ गया जिसका नाम था भुक्कड़ दानव। भुक्कड़ दानव को चॉकलेट जंगल की सारी चॉकलेट चाहिए थी और वह किसी को भी अपनी चॉकलेट छूने नहीं देना चाहता था। वह गुस्से में चिल्लाया, ये सब मेरी चॉकलेट है, किसी को भी इसे छूने की इजाजत नहीं। भोलू ने देखा कि अगर भुक्कड़ दानव ने सारी चॉकलेट ले ली तो चॉकलेट जंगल का सारा मजा खत्म हो जाएगा। भोलू ने हिम्मत जुटाई और अपने नए दोस्तों की मदद से भुक्कड़ दानव को रोकने की योजना बनाई। उसने अपनी चतुराई से एक जाल बिछाया। भोलू ने चॉकलेट की बॉल से भुक्कड़ दानव का ध्यान भटकाया और उसे चॉकलेट के तालाब की तरफ खींच ले गया। जैसे ही भुक्कड़ दानव चॉकलेट की बॉल्स के पीछे भागा, भोलू ने उसे तालाब में गिरा दिया। भुक्कड़ दानव तालाब में गिरते ही चॉकलेट में फंस गया और अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। भोलू और उसके दोस्तों ने खुश होकर तालियां बजाईं और चॉकलेट जंगल को फिर से आजाद करा लिया। भुक्कड़ दानव को समझ में आ गया कि केवल खुद के लिए सब कुछ लेना सही नहीं है। भोलू ने उसे समझाया कि चॉकलेट का असली मजा तो सबके साथ बांटने में है। अंत में भोलू और उसके चॉकलेट जंगल के दोस्तों ने मिलकर एक बड़ा सा चॉकलेट पार्टी किया जिसमें हर कोई शामिल हुआ। भुक्कड़ दानव भी वहाँ था, लेकिन इस बार उसने भी सबके साथ मिलकर चॉकलेट खाई और मस्ती की। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और असली खुशी दूसरों के साथ चीजें बांटने में है। जब हम अपनी चीजें दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हमें उससे भी ज्यादा खुशी मिलती है। इस तरह भोलू बंदर और उसके दोस्तों ने चॉकलेट जंगल का राज बचा लिया और पूरे जंगल में खुशी की मिठास फैल गई।